कभी कभी जब हम बेहद आहत होते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर जाती है। ऐसा लगता है मानो दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन जुबान साथ नहीं देती। हम मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर कहीं कुछ चुपचाप टूट रहा होता है। हर इंसान के भीतर चलने वाली इस अनदेखी जंग को कोई नहीं देखता। बाहर से हम मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से लड़ रहे होते हैं, खुद से, अपनी भावनाओं से, अपनी उम्मीदों से। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर क्यों कभी कभी हमारी ही भावनाएं हमें तोड़ने लगती हैं? क्या उन्हें दबाना ही रास्ता है या समझना? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में मानसिक शक्ति पाना चाहता है। और यही सवाल आज इस यात्रा की शुरुआत करेगा, आपकी अपनी यात्रा अपने भीतर की गहराइयों में। आपका स्वागत है थिंक शिफ्ट पर, एक ऐसा स्थान जहां हम जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मिशन है मानसिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर एक सच्ची यात्रा को आसान बनाना। यहाँ हम बात करते हैं माइंड शिफ्ट, स्टोइकिज्म, मानसिक दृढ़ता और एक ऐसा सोचने का तरीका विकसित करने की जो हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज का विषय है स्टोइक रहना मतलब भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि गहराई से समझना है। यह सिर्फ कोई साधारण सलाह नहीं है। आज हम उस सूक्ष्म सोच में उतरेंगे जो जीवन में स्थिरता और आंतरिक शक्ति का सच्चा मार्ग दिखाती है। अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि कैसे भावनाओं को दबाए बिना भी हम भीतर से मजबूत बन सकते हैं, तो इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप अपने मन का एक ऐसा पक्ष देखेंगे जिसे शायद आपने पहले कभी इस नजर से नहीं देखा होगा। अब बिना समय गवाए चलिए इस मानसिक यात्रा में प्रवेश करते हैं। पहला तरीका, भावनाओं से भागो मत, उन्हें देखो। अक्सर हमें सिखाया जाता है मजबूत बनो, रो मत, जैसे कि आंसू बहाना कमजोरी का प्रतीक हो। कई बार हम अपनी भावनाओं से डरकर उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भावनाओं से भागने से वे सचमुच खत्म हो जाती हैं? हकीकत यह है कि दबाई गई भावनाएं समाप्त नहीं होती, वे भीतर ही भीतर सड़ती हैं। हर दबाया गया दर्द, हर अनकहा शब्द मन के किसी कोने में घाव बन जाता है और धीरे धीरे ये घाव हमारी सोच, व्यवहार और निर्णयों को जहरीला करने लगते हैं। भावनाओं को नजरअंदाज करना दरअसल उनके नियंत्रण में आ जाना है। मनोविज्ञान भी कहता है, जो भावना महसूस की जाती है वही भावना मुक्त होती है। दबाने से भावना भीतर दबी रहती है। उसे पूरी तरह देखने, महसूस करने और समझने से ही वह हमारे ऊपर से अपना अधिकार छोड़ती है। सोचिए, किसी दिन आपको गुस्सा आया। अगर आप उसे यह सोचकर दबा देंगे कि गुस्सा करना गलत है, तो वह गुस्सा कहीं भीतर जमा रहेगा। लेकिन अगर आप रुककर खुद से कहें, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आप गुस्से को एक बच्चे की तरह देख सकते हैं जिसे समझने की जरूरत है, न कि डांटने की। क्या आपने कभी खुद को यह कहते पकड़ा है, मैं ठीक हूं, जबकि भीतर से आप बुरी तरह टूटे हुए थे? ये वही पल होता है जब हम अपनी सच्ची भावनाओं से मुंह मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे खुद से भी। अब सोचिए, अगर हर भावना को एक संदेशवाहक माने, अगर गुस्सा, डर, दुख ये सब हमारे भीतर की आवाजें हैं जो हमें कुछ सिखाना चाहती हैं, तब हम उनसे डरने के बजाय उन्हें सुनना शुरू करेंगे। यही सोच हमें एक गहरे स्तर पर मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें सुनो, समझो और मुक्त हो जाओ। आज खुद से पूछिए, कौन सी ऐसी भावना है जिसे मैं सबसे ज्यादा दबाता आया हूं? अगर मैं उसे सचमुच सुनूं तो वह मुझसे क्या कहना चाहेगी? लेकिन भावना को महसूस करना ही काफी नहीं है। सवाल है, कैसे उन्हें समझदारी से संभाला जाए ताकि हम भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय उनके साथ संतुलित रह सकें। आइए अगले तरीके में इस पर बात करें। दूसरा तरीका, भावना और प्रतिक्रिया के बीच जगह बनाओ। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारे भीतर एक तेज प्रतिक्रिया उठती है, गुस्सा, आक्रोश या दुख। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भावनाओं के आते ही प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, जैसे कोई बटन दबे और हम फट जाएं। लेकिन क्या वाकई भावना और प्रतिक्रिया के बीच कोई विकल्प नहीं होता? सच्चाई यह है, हर भावना के बीच और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक बेहद कीमती जगह होती है। वह जगह छोटी हो सकती है, लेकिन वही हमारे मानसिक बल का असली परीक्षण स्थल है। जो उस क्षण रुक सकता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। मनोवैज्ञानिक शोध भी बताते हैं, इंसान की सबसे बड़ी स्वतंत्रता उसकी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। भावना आना प्राकृतिक है, लेकिन उस पर कैसे प्रतिक्रिया देना है यह हमारा चुनाव होता है, बाध्यता नहीं। कल्पना कीजिए, किसी ने आपके काम की आलोचना कर दी। स्वाभाविक गुस्सा आना तय है। अगर आप तुरंत पलटकर ताना मार दें या नाराज हो जाएं, तो आप अपनी भावना के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस लें, खुद से पूछें,
क्या प्रतिक्रिया देने से कुछ बदलने वाला है? तो आपकी शक्ति आपके हाथ में रहती है। सोचिए, कितनी बार आपने आवेश में आकर शब्द कहे होंगे जिन पर बाद में पछतावा हुआ। कितनी बार अगर बस 2 पल रुक जाते तो मामला बिगड़ने से बच सकता था। अगर हम भावना और प्रतिक्रिया के बीच उस अंतराल को पहचानना और बढ़ाना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में अनचाही पीड़ा को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हम खुद के भीतर एक ऐसा शांत क्षेत्र बना सकते हैं जो किसी भी तूफान में स्थिर रहे। ताकत उस व्यक्ति में है जो भावनाओं के तूफान में भी अपने जहाज का पतवार थामे रखता है। अपने आप से आज यह प्रश्न पूछिए, किस आखिरी परिस्थिति में मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी? क्या अगर मैं वहां रुकता तो कुछ अलग परिणाम निकल सकता था? पर रुकना और प्रतिक्रिया टालना तभी संभव है जब हम भीतर से स्थिर हों। तो सवाल उठता है, भीतर की स्थिरता कैसे पाई जाए? आइए अगले तरीके में इस गहन रहस्य को समझते हैं। तीसरा तरीका, भीतर की स्थिरता का स्रोत, अपने मूल्यों पर जियो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर बाहरी परिस्थितियां शांत होंगी तभी हम भीतर से शांत रह पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। तो क्या हम अपनी मानसिक स्थिरता को बाहरी दुनिया के रहमोक्रम पर छोड़ दें? अगर हमारी शांति इस बात पर निर्भर है कि दूसरे कैसे व्यवहार कर रहे हैं या दुनिया कैसी है, तो हम हमेशा किसी न किसी तूफान के रहमोक्रम पर होंगे। सच्ची स्थिरता तब आती है जब हम अपने आंतरिक मूल्यों पर टिके रहते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। मनोविज्ञान बताता है, जब व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार कार्य करता है, तभी उसे गहरी संतुष्टि और मानसिक शक्ति का अनुभव होता है। बाहरी घटनाएं अस्थायी हैं, लेकिन मूल्य स्थायी लंगर की तरह काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके साथ किसी ने अन्याय किया। अगर आपका मूल्य न्यायप्रियता है, तो आप प्रतिक्रिया में भी संतुलन बनाए रखेंगे, न कि बदले की भावना से भर जाएंगे। अगर आपका मूल्य करुणा है, तो आप दूसरों की गलतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। मूल्य हमें प्रतिक्रिया से पहले सोचने की शक्ति देते हैं। कितनी बार हमने दूसरों की हरकतों पर गुस्सा होकर अपने ही सिद्धांतों को भुला दिया है? कितनी बार हमने बाहरी हालात के अनुसार अपना व्यवहार तय किया और बाद में खुद से शर्मिंदा हुए? अगर हम अपने मूल्यों को हर परिस्थिति में अपने व्यवहार का आधार बना लें, तो बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी उथल पुथल करे, हम भीतर से अडिग रह सकते हैं। तब हमारी खुशी, दुख या सफलता की परिभाषा दुनिया तय नहीं करेगी, हम खुद तय करेंगे। दुनिया का तूफान आपके जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि भीतर का पानी प्रवेश न कर जाए। आज खुद से पूछिए, मेरे 3 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन से हैं? क्या मैं हर रोज अपने इन मूल्यों के अनुरूप जीता हूं? लेकिन सिर्फ मूल्यों को जानना काफी नहीं है। प्रश्न यह है कि जब भावनाएं उफान पर हों, तब कैसे याद रखें कि हमें अपने मूल्यों पर टिके रहना है। इसका उत्तर जानने के लिए अगले और अंतिम तरीके में हमारे साथ बने रहिए। आखिरी तरीका, भावनाओं का निरीक्षक बनो, भागीदार नहीं। अगर हम अपनी भावनाओं के साथ पूरी तरह बह जाते हैं, तो वे हमें अपने इशारों पर नचाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं के निरीक्षक बन जाएं, तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। यह एक कठिन लेकिन गहन सत्य है। या तो आप अपनी भावनाओं के मालिक बनो या उनके गुलाम। जब हम बिना सोचे भावनाओं के साथ बह जाते हैं, तो हम ऐसे शब्द कह देते हैं, ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बोझ जीवन भर उठाना पड़ता है। अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, अवसर खो जाते हैं और आत्मग्लानि भीतर घर कर लेती है, सिर्फ इसलिए कि उस क्षण हमने भावनाओं का निरीक्षण नहीं किया। लेकिन सोचिए, अगर हम हर भावना को एक बाहरी घटना की तरह देख सकें, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती जाती हैं। हम सिर्फ देखने वाले बन जाएं, डूबने वाले नहीं। यही सोच हमें सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता देती है। जब कोई तीव्र भावना उठे, रुकिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। मन में कहिए, यह भावना है, मैं नहीं। उस भावना को बिना जज किए देखिए, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है, शांत, सतर्क, लेकिन शामिल नहीं। ध्यान रहे, भावना को दबाना नहीं है, न ही उसमें बहना है, सिर्फ उसे देखने का अभ्यास करना है, निरपेक्षता के साथ। जब आप भावनाओं के निरीक्षक बन जाते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि गुस्सा अब आपको पकड़कर घसीटता नहीं, डर आपको जकड़ता नहीं, दुख आपकी ऊर्जा को नहीं चूसता। आप हर परिस्थिति में स्थिर और सजग रहते हैं। आज हमने जो यात्रा की, वह भावनाओं से लड़ने या उन्हें मारने की नहीं थी, बल्कि उन्हें गहराई से समझने और देखने की थी। क्योंकि जिसे हम समझते हैं, उससे हम डरते नहीं, और जिसे हम देखते हैं, उससे हम बंधते नहीं। भावनाएं तुम्हारी हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। जब तुम यह पहचान लेते हो, तब सच्ची मानसिक शक्ति जागती है।
अगर आज की ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो, आपके भीतर किसी कोने में हलचल मचाई हो, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपके भीतर उठी जागृति का सम्मान है। कमेंट में हमें बताइए, आज की पूरी बातचीत में कौन सी एक बात आपके दिल के सबसे करीब लगी। आपके विचार न केवल आपके लिए बल्कि इस समुदाय के हर सदस्य के लिए भी रोशनी का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही गहरे विचार और मानसिक बल को बढ़ाने वाले संदेश आपके जीवन का हिस्सा बने, तो चैनल से जुड़िए। हमारी यह यात्रा एक साथ और भी गहरी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भीतर शांत रहो चाहे बाहर तूफान हो, एक ऐसा विषय जो हर संघर्षरत आत्मा के लिए दीपक बन सकता है। जिन्होंने अपने भीतर की दुनिया जीत ली, उनके लिए बाहरी दुनिया में कोई भी युद्ध संभव नहीं। मिलते हैं अगले सफर में, जहां हर कदम हमें थोड़ा और भीतर, थोड़ा और ऊंचा ले जाएगा।